अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक चरवाहे की कहानी। अब चरवाहा क्या होता है? चरवाहा होता है जो भेड़ बकरियों को चला रहा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि रोडों पे वो चरवाहे चल रहे होते हैं और हम देखते हैं उन खासे चरवाहों के पास भेड़ बकरियां होती हैं। और आपने नोट किया होगा कि हर चरवाहे के पास एक कुत्ता होता है। यूजुअली वो कुत्ता का क्या काम होता है? वो कुत्ते का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो उस कुत्ते से भेड़ बकरियों को मेक श्योर करता है कि वो इधर उधर ना भागे, वो भीड़ में ना चली जाए, गुम ना हो जाए। और वो जो कुत्ता होता है उसकी ड्यूटी ये होती है कि वो उनको एक लाइन में रखे, एक झुरमट में रखे, ताकि सब एक साथ ही चले और एक साथ अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो ये कहानी है एक चरवाहे की। वो चरवाहा जो होता है वो एक जगह मैदान में चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां चला रहा होता है, तो अचानक उसकी नज़र उस पर एक नज़र पड़ती है एक फौजी जनरल की। और वो फौजी जनरल जैसे ही उसको देखता है वो उसको अपने पास बुलाता है और कहता है, सुनो, अगर तुम अपने इस बेशकीमती कुत्ते को मार दो तो मैं तुम्हें 1 पाउंड दूंगा। अब चरवाहा उसकी बात के सुन के खासा ज़रा परेशान हो जाता है कि ये जनरल जो मुझे मिला है ये कह रहा है कि मैं अपने कुत्ते को मार दूँ। पर फिर भी वो उसकी बात को ज़हन में लाते हुए और ये देखते हुए कि उसको 1 पाउंड मिलेगा, वो अब इस बात पे हामी हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं अपना कुत्ता जो है उसका गला काट दूँ। तो वो उस जनरल ने जो बात की थी वो आता है और उस कुत्ते का उस जनरल के सामने गला काट देता है। अब वो जब वो उसका गला काट देता है तो गला काट देने के बाद वो जनरल उसको कहता है, सुनो, अगर तुम इसकी खाल उतार दोगे अब तो मैं तुम्हें 1 पाउंड और दूंगा। अब वो जो चरवाहा होता है वो ये सोचता है कि यार, जब मैंने अब उसको मार तो दिया ही है तो उसकी खाल उतारने में तो मुझे कोई मसला नहीं है। तो वो इस बात पे भी हामी भर लेता है और कहता है कि ये लो। वो उसकी खाल उतार देता है कुत्ते की। अब जब वो उसकी खाल उतारता है तो जनरल जो होता है वो उसको दोबारा जो है वो 1 पाउंड दे देता है। अब जब वो 1 पाउंड दे देता है तो वो कहता है, सुनो, तुम्हें मैं 1 पाउंड और दूंगा अगर तुम इसके जो है मेरे सामने टुकड़े टुकड़े करके बोटियां बनाओ। चरवाहा जानते हुए कि वो पहले 2 काम कर चुका है तो वो खुशी खुशी इस बात को राजी हो जाता है और राजी होके कहता है कि ठीक है, मैं ये कर देता हूँ। और वो टक 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 करके उस कुत्ते की, जिसको कहते हैं, छोटे छोटे पीसेस करके रेडी हो जाता है। और जैसे ही वो रेडी होता है तो वो उसको कहता है कि ये लो, मैंने कर दिया। तो जो जर्नल होता है वो उसको 1 पाउंड और दे देता है। अब जब वो उसको ये 3 पाउंड दे देता है तो वो 3 पाउंड देने के बाद जो जर्नल है वो वहां से निकल जाता है, वो पैदल चलने लगता है, वो अपने रास्ते चला जाता है। अब जब वो अपने रास्ते जा रहा होता है तो वो पीछे से चरवाहा जो होता है वो उसको आवाज देता है, जनरल साहब मेरी बात सुनिए। वो जनरल पीछे देखता है, पीछे देख के उसको, जी बोलिए। वो कहता है, अगर आप मुझे 1 पाउंड दें तो मैं इसको खा भी सकता हूँ। तो जनरल उसकी तरफ देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो चरवाहा बड़ा परेशान होता है कि जी, आपने मेरे सामने उसको कहा इसको गला काटो, आपने मुझे कहा इसका गर्दन उतारो, आपने मुझे कहा इसका गोश्त बनाओ, मैंने ये सारा कुछ किया। और अब अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं इसको खा भी लेता हूँ तो आप मुझे 1 पाउंड और दे दें, तो आप मना करें। तो जनरल उसकी तरफ मुस्कुराता है और कहता है कि यही तुम्हारा सबक था। अब सबक क्या था? कहता है, तुमने अपने रेवड़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, थोड़े से पैसों की लालच के पीछे कुर्बान कर दी। तुम जानते थे कि ये कुत्ता अगर नहीं होगा तो तुम्हारी जो भेड़ बकरियां हैं वो गुम हो सकती हैं। तुम जानते थे कि वो उनको किसी दुश्मन का खतरा हो सकता है, कोई जंगली जानवर उनको खा सकता है, ये सारा कुछ कर सकता है। बट सिर्फ इस 3 पाउंड की लालच में आपने अपने इस कीमती जानवर को कुर्बान कर दिया। अब इस स्टोरी से लेसन क्या है? यही हाल आजकल हमारे माशरे का है, जिसके अंदर हम कई दफ़ा छोटे से फ़ायदे के लिए अपनी बहुत कीमती चीज़ को कुर्बान कर देते हैं, चाहे वो हमारी निजी ज़िंदगी हो, चाहे वो हमारे दफ्तर हो, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो हमारे रिलेशंस हो। आप इस चीज़ को ज़रा आजमा के देखिए। कई दफ़ा आप छोटे से फ़ायदे के लिए किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। कई दफ़ा आप छोटी सी बात छुपाने के लिए बहुत बड़ा झूठ बोल देते हैं। कई दफ़ा मुल्कों में जंगें अपने मफाद के लिए हो जाती हैं, जिसके बदले में बहुत सारे बेगुनाह लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इस स्टोरी से जो हमने बात सीखी है वो यही बात सीखी है कि कई दफ़ा आपको ये इस बात का तयन करना होता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है।
کیا یہ کتا امپورٹنٹ ہے جو میرے ریوڑ کو سنبھال کے رکھے گا اور آگے آنے والے وقت کو بہتر بنائے گا، یا ابھی کے لیے میں یہ 3 پاؤنڈ لے لوں اور اپنے آپ کو خوش کر لوں اور اپنی بیش قیمتی چیز سے ہاتھ دھو بیٹھوں. جی دیٹس آل فار ناؤ. آئی ہوپ آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہو، اس میں سے انسپریشن لی ہو. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر آور چینل اینڈ اسٹے ٹیون فار مور ویڈیوز. ٹیک کیئر جی. خدا حافظ. بائے بائے.